नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों से अब तक लगभग 1,95,000 लोग प्रदेश वापिस आए हैं। धर्मशाला भाजपा मंडल की वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में वापिस लौटे लोगों के कारण प्रदेश में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस महामारी को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों को संस्थागत व होम क्वारंटीन में रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति व टास्क फोर्स गठित की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा गतिविधियों को पुनः शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इस नगर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के कार्य में तेजी लाई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 486 हो गई है। मौजूदा समय में 176 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 293 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 12 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इनमें हमीरपुर जिला से सर्वाधिक 5, सिरमौर जिला से 3, कांगड़ा जिला से 2, चंबा और सोलन जिलों से एक कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 17 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,08,993 हो गई है और मौजूदा समय में 1,45,779 कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 49.47% हो गई है और अब तक 1,54,329 कोरोना संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा कोरोना योद्धाओं को इम्यूनिटी बूस्टर दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 वितरित की जा रही है। संस्थान के प्रभारी डॉक्टर सुनील एस रामटेक ने आज पुलिस अधीक्षक कानून व व्यवस्था खुशहाल शर्मा को दवा के 14 पैकेट सौंपे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश में ड्यूटी पर तैनात 5,426 पुलिस कर्मचारियों और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान डरोह के 800 प्रशिक्षुओं को भी ये दवा वितरित की जाएगी। उधर सिरमौर जिले में कोरोना योद्धाओं को आयुर्वेद विभाग द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर दवा आर्सेनिकम एल्बम 30 वितरित की गई। उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि आम लोगों के लिए भी ये दवा आयुर्वेदिक अस्पताल की ओपीडी में उपलब्ध होगी। हमीरपुर जिले के नादौन उपमंडल की 2 पंचायतों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद इन पंचायतों की 3 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपायुक्त हरिकेश मीणा द्वारा जारी आदेशों के बाद इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को समाप्त कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति या वाहन के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सरकारी सेवाओं में लगे व्यक्तियों व वाहनों को इसमें छूट रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही की जाएगी। दूसरी ओर कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद नगर परिषद ऊना के वार्ड नंबर 8 के उपमहाल शिवनगर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 के शेष क्षेत्र के अलावा वार्ड नंबर 7, 9 और 10 को बफर जोन घोषित किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।